नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आलसी है ना, कुछ मेरी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा आलस कर देता हूं कई बार कुछ चीज़ों को लेकर। तो यदि आप आलसी हैं तो आप स्टोरी को ज़रूर देखिए, नहीं है तो भी देखिए, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छा मोरल मिलने वाला है। आप किसी आलसी इंसान को स्टोरी को सुनाओगे ना तो उसके बाद से वो आलस करना छोड़ देगा। हम सभी मतलब चाहते हुए नहीं चाहते हुए बहुत सारे आलस करते हैं हमारे जीवन में। उसी से संबंधित एक कहानी है। कहानी इतनी अच्छी है कि आपको जो मोरल मिलने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिससे आप लोगों के जीवन में बदलाव भी आ सकता है। स्टोरी अच्छी होती है हर बार की तरह, समझाता भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हूँ। इसके साथ ही साथ हर बार की तरह आपको कोई ना कोई न्यू वोकेबलरीज मिलती रहती है और नए नए चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। पुरानी चीज़ें जो आप सीखे हुए हैं उसे भूले ना, उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो चुकी है कि आप इस प्रकार की स्टोरी का ट्रांसलेशन भी कर पाते हैं बहुत से लोग। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी लेजीनेस के ऊपर। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में सब कोई भूल जाते हैं, पसंद आ जाता है लेकिन भूल जाते हैं। A disciple lived with his master in a hermitage. A disciple एक शिष्य को डिसाइपल कहते हैं, चेला जैसे बोला जाता है। lived रहता था, लिव का सेकेंड फॉर्म है lived, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। विथ यानी साथ में, हिज मास्टर अपने गुरु के साथ में, इन यानी होता है में, अ यानी एक, हर्मिटेज, हर्मिटेज को हम आश्रम कहते हैं। तो पूरा सेंटेंस में हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया। अब इसे आप अपने हिसाब से बढ़िया से जमा के बोल सकते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहता था। क्लियर है? द डिसाइपल वॉज वेरी लेजी। द डिसाइपल शिष्य, वॉज यानी था, वेरी लेजी बहुत आलसी था। He would always postpone today's work for tomorrow. He would का बहुत सारा यूज होता है, बट would का एक और यूज होता है पास्ट की कोई आदत बताने के लिए would का यूज करते हैं। अरे भाई ऐसे किया करता था, वैसे करता था, दौड़ता था, भागता था, क्रिकेट खेलता था, तो वो उसे पुरानी आदत बताते हैं। तो क्या होता था? He would always, वो हमेशा, ऑलवेज यानी होता है हमेशा। पोस्टपोन यानी होता है आज की काम को कल पर टालना, किसी काम को बाद में टाल देना, उसे पोस्टपोन कहा जाता है। हमेशा टाल दिया करता था। टुडेज अपोस्ट्रोफी एस है, काकी के, आज के, वर्क यानी काम को, फॉर यानी के लिए, टुमारो यानी आज के काम को कल के लिए टाल देता था, एंड और टुमारोज वर्क कल के काम को, फॉर द डे आफ्टर यानी परसों को डे आफ्टर कहा जाता है। क्लियर है? और कल के काम को परसों पर टाल देता था। आज का काम कल और कल के काम को छोड़ना, परसों करूंगा, टाल दिया करता था। इसलिए वुड का यूज किया गया है। वैसे तो विल की जगह पे वुड का यूज करते हैं। जहां जहां पे आएगा आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ पे पास्ट में यूज किया गया, ऐसे करता था वो। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, बिकॉज ऑफ यानी के कारण है ना, ऑफ दिस हैबिट इस आदत के कारण, ऐसे यूज किया था बिकॉज ऑफ। ऑल हिज वर्क वुड गेट डिलेड। ऑल हिज वर्क, ऑल यानी सभी, हिज वर्क उसके पूरे काम है ना, उसके पूरे काम, वुड फिर क्या हो जाते थे? गेट डिलेड। इसका मतलब क्या होगा? इसके सारे काम टल जाते थे, लेट हो जाता था। डिले यानी टल जाना, सभी काम टल जाते थे। एंड लेटर, और बाद में, ये लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, LTR लेटर नहीं है, LATR लेटर है। बाद में ही वुड रिग्रेट इट, वह वुड फिर भी करता था, रिग्रेट यानी होता है पछतावा, इट यानी इसका, और बाद में उसे इसका पछतावा होता था। ठीक है? तो कुछ पास्ट टेंस का पूरा बता रहा है क्या होता था, क्या करता था। रिग्रेट यानी होता है पछतावा होना, अब बाद में पछताता था, अरे यार मुझे कर लेना था काम, हमारे ऐसे। ड्यू टू हिज लेजीनेस, ड्यू टू यानी के कारण, उसे ड्यू टू कहते हैं। हिज लेजीनेस उसकी आलसीपना के कारण, इन स्टडीज यानी पढ़ाई में उसकी आलसीपना के कारण, he also lagged behind all the other students in the गुरुकुल। वह also यानी भी, उसे भी कहते हैं। ठीक है? lagged यानी होता है lagged behind, इसका मतलब होता है पीछे रह जाना, है ना। all the other students बाकी सभी विद्यार्थियों से in the गुरुकुल, तो गुरुकुल में, गुरुकुल यानी भाई जैसे आजकल हमारा स्कूल होता है ना, तो पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। ये आलसीपना के कारण बाकी लोगों से हमेशा पीछे रह जाता था। ठीक है? तो लैग्ड मतलब होता है पिछड़ जाना, है ना, धीरे चलना है, पीछे रह जाना, उसे लैग्ड कहा जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं। द मास्टर वॉज अवेयर ऑफ हिज डिसाइपल्स हैबिट। द मास्टर यानी जो गुरु थे, वॉज यानी थे, अवेयर, अवेयर यानी
हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में जानते थे, उन्हें उस बात की बात पता था, किसी चीज के बारे में जागरूक रहने को भी अवेयर कहा जाता है। तो उन्हें पता था ऑफ हिज डिसाइपल्स हैबिट, यानी अपने शिष्य के आदत के बारे में पता था। भाई गुरु को कैसे नहीं पता रहेगा कैसी आदत है उसकी, आलसी है क्या है, उन्हें पता था। एंड और वॉज कंसर्न, इसे कंसर्न ऐसे नहीं कि ऐसे उच्चारण करते हैं, बट आप कंसर्न बोल दो कोई प्रॉब्लम। कंसर्न यानी चिंतित रहना, फिक्र करना, उसे कंसर्न, उसे कंसर्न ऐसे लिखा हुआ है। और चिंतित थे अबाउट इट, इसके बारे में चिंतित थे। चिंतित यानी पता ना, फिक्रमंद होना, फिक्र करना, अरे कैसे करेगा क्या करेगा, चिंतित थे। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ वे, है ना, तो ही यानी वह भी होता है, उसने उन्होंने भी ऐसे यूज किया जाता है। फाउंड यानी पाया, उन्होंने पाया, अवे एक रास्ता पाया, यानी एक बोलते हैं ना एक तरकीब, इसे अवे कहते हैं, रास्ता, एक रास्ता पाया। टू टीच हिम, उसे सिखाने के लिए, तो उसे सबक सिखाने का तरीका खोज निकाला उन्होंने। अ लेसन यानी होता है सबक, ठीक है, टीच हिम अ लेसन, एक सबक सिखाने का तरीका मिल गया उन्हें, तो वे यानी तरीका, रास्ता, मार्ग सब होता है। ही वेंट टू द डिसाइपल, और वह गए, गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का, पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया पिया। ही वेंट, वह गया, है ना। ही रेड, वह पढ़ा। ही जम्प्ड, वह कूदा, ऐसे यूज किया जाता है। टू प्रेपोजिशन है, किसके पास, कहाँ गया, तो नाउन के पहले यदि टू लगे तो ये प्रेपोजिशन होता है, जगह बताता है, संबंध बताता है, किसके पास गया, कहाँ गया। द डिसाइपल, और शिष्य के पास गया। गेव हिम अ ब्लैक स्टोन, गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो फिर यहाँ पास्ट सिंपल टेंस गेव का यूज करेंगे। हिम उसे दिया, अ ब्लैक एक काला, स्टोन यानी पत्थर, और उसे काला पत्थर दिया, ब्लैक स्टोन दिया, काला पत्थर दिया। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड सेड होता है ना, सेड क्या है, से का सेकंड सेड, और कहा, सन बेटे, टेक दिस स्टोन, टेक यानी लो, दिस स्टोन इस पत्थर को ले लो, है ना, टेक यानी रखना, लेना ऐसा होता है, लेना को टेक कहते हैं। टेक टू टेकन तीन फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है। इस पत्थर को लो। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टोन, दिस इज यह है, नॉट यानी नहीं, एन यानी एक, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी साधारण, स्टोन यानी पत्थर, ये एक साधारण पत्थर नहीं है, तो एन का यूज किया गया, क्योंकि ओ को मत देखिए, ऑर्डिनरी, हिंदी का देखिए ऑ, ऐसे यूज है ऑर्डिनरी। यदि आपको हिंदी का आ ई उ ए ओ और अम, इससे शुरुआत मिले कि अच्छा ये तो अ से शुरू हो रहा है, ये तो ए से शुरू हो रहा है, तो एप्पल, हाँ एप्पल, ये तो ए से शुरू हो रहा है, एप्पल, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। तो आप हिंदी इंग्लिश का मत देखिए, ए ई आई ओ यू, ये मत देखिए, गलत हो जाता है उसमें। आप हिंदी का स्वर देखिए कि इसमें हिंदी का कौन सा स्वर निकल रहा है बोलने से, क्लियर है, तो आपको समझ आएगा, ए आएगा कि वहां पर हम एन का यूज करेंगे, क्लियर है। जैसे कि गोल्ड, ग, गोल्ड में क्या यूज हो रहा है, ग, तो भाई ये तो स्वर नहीं है, व्यंजन है, अ ई नहीं आता, तो ग है, तो हम यहाँ पे अ गोल्ड, एक सोना, है ना, ऐसे यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से द गोल्ड वो आर्टिकल हो गया, तो ए और एन का यूज बता रहा हूं आपको, क्लियर है। तो इसे एक साधारण पत्थर नहीं है, साधारण पत्थर नहीं है, इट इज अ फिलोसोफर स्टोन, इट इज अ, ये एक फिलोसोफर स्टोन, फिलोसोफर यानी क्या होता है, ये एक जिसे हम बोलते हैं कि पारस का पत्थर है, उस फिलोसोफर स्टोन कहा जाता है, पारस का पत्थर है। वैसे तो फिलोसोफर यानी वो भी होता है, दार्शनिक भी होता है, पर पारस पत्थर को भी ऐसे कहा जाता है, ठीक है। पारस पत्थर आपने सुना भी होगा, लोहे को छू दो तो सोना बन जाता था। द स्पेशलिटी है ना, द स्पेशलिटी, इसे हम कहते हैं स्पेशियलिटी, ऐसे पढ़ेंगे स्पेशियलिटी, इसे लिख लेंगे, स्पेशियलिटी मतलब होता है इसकी विशेषता। ऑफ द स्टोन, और इस पत्थर की खासियत, जिसे उर्दू में कहते हैं खासियत है, इज यानी है, दैट की इफ यू रब इट, यदि तुम इसे रगड़ते हो, रब यानी रगड़ना, ऑन यानी पर, एनी आयन, ऐसे आयरन नहीं पढ़ते, आयन पढ़ते हैं, आर साइलेंट होता है, बट हम लोग आयरन आयरन बोल देते हैं, बट साइलेंट टर्म आयन ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ऑन एनी आयन, यदि आप किसी आयरन पर या फिर उसे लोहे पर रगड़ते हो, रब यानी रगड़ना, द आयन विल टर्न इनटू गोल्ड, द आयन यानी वो जो लोहा, विल टर्न, विल फ्यूचर टेंस से गागी के, टर्न यानी बदलना, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है, टर्न यानी बदलना, बदल जाएगा, इनटू यानी होता है मे गोल्ड, तो पत्थर सोने में बदल जाएगा, ये खासियत है। आई एम गिविंग द स्टोन, आई एम गिविंग मैं दे रहा हूं, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, दिस स्टोन, मैं ये पत्थर दे रहा हूं, टू यू तुम्हें, सो दैट ताकि, उसे सो दैट ताकि, यू कैन टर्न तुम बदल सको, है ना, कैन यानी सकना होता है, आयन इनटू गोल्ड,
ताकि तुम सोने को पत्थर को लोहे को सोने में बदल सको। एंड गेट यानी होता है प्राप्त करना, मिलना, उसे गेट बोलते हैं। एज मच गोल्ड एज यू वॉन्ट, एज मच एज यानी जितना चाहे, ऐसे यूज किया जाता है। एज मच गोल्ड एज यू वॉन्ट, जितना चाहे उतना, तो हम एज का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर है? तूने कहा भाई कि जितना चाहो उतना सोना पा सको, ये लो भैया पत्थर, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। आई एम गोइंग आउट, मैं जा रहा हूं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म है तो रहा हूं, रही हूं। मैं बाहर जा रहा हूं, फॉर यानी के लिए, अ डे, एक दिन के लिए, है ना। एंड विल रिटर्न, और लौटूंगा, ये फ्यूचर टेंस है। बाय टुमारो यानी कल तक, इवनिंग यानी शाम, कल शाम तक मैं लौटूंगा। अंटिल देन, तब तक, उसे अंटिल देन तब तक। यू कीप इट, तुम इसे रखो, तुम इसे रख लो। वेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊंगा, सॉरी, वेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता हूं, ऐसे यूज किया जाएगा। आई विल टेक इट, मैं इसे लूंगा। बैक फ्रॉम यू, तुमसे वापस। अब यहां पे देखिए, आई एम गोइंग टू, आई विल रिटर्न, until then, when I come back। अच्छा, तो ये पूरा will फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है। when I come back, तो ये आपका फ्यूचर टेंस की जैसे यूज किया रहा है, कॉमा लगा हुआ है। I will take it back from you, तो जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इसे तुम्हें वापस ले लूंगा। क्लियर है? फ्यूचर टेंस का सेंटेंस यहाँ पे पूरा है। तो बोला भाई इसे रख लो, जब मैं वापस आऊंगा तब पत्थर तुमसे ले लूंगा। सेइंग दिस, और यह कहकर, द मास्टर टर्न टू लीव, है ना, मास्टर गुरु, टर्न टू लीव यानी जाने के लिए मुड़ा, ऐसे टर्न कहा जाता है ना, जाने के लिए मुड़े, तो टर्न, मुड़े। ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, वह पॉज यानी ठहरना, रुकना, उसे पॉज्ड कहते हैं। पॉज्ड सेकेंड फॉर्म है, वह रुके, बोलते हैं ना मूवी को पॉज कर दो यार, वही पॉज है। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए। एंड एडेड, और उसके अलावा और भी कुछ कहा तो उसे एडेड कहते हैं, और कुछ बात जोड़ना उसे एडेड। कुछ देर रुके, कुछ क्षण और कहा। रिमेंबर, याद रखना। यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है। यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है। ओनली, सिर्फ। अंटिल टुमारो, अंटिल टुमारो यानी कल तक, सॉरी इवनिंग में लिखा, कल शाम तक। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक समय है। देन, फिर। द मास्टर टर्न एंड लेफ्ट, गुरु, टर्न यानी वही मुड़ा, एंड लेफ्ट यानी होता है चले जाना, उसे भी लेफ्ट कहते हैं। जैसे राइट लेफ्ट भी होता है, दाया बाया। लेफ्ट यानी जगह से छोड़कर चले आना, जगह, उसे भी लेफ्ट कहा जाता है। और ऐसा कहकर वहां से चले गए, बोले भाई कल शाम तक का ही समय है, उसके बाद ये सोना वोना नहीं बदलेगा। द लेजी डिसाइपल थॉट, और वो जो आलसी शिष्य ने सोचा, थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। आलसी शिष्य ने सोचा। वाव, वाव बोलते हैं, अरे वाह, उसे वाव कहते, वाह। आई हैव अ फिलोसफर स्टोन, आई हैव यानी मेरे पास है एक पारस का पत्थर। नाउ, अब। आई कैन मेक, मैं बना सकता हूं, कैन यानी सकना, मेक यानी बना। एज मच गोल्ड एज आई वॉन्ट, जितना चाहे सोना मैं बना सकता हूं। तो वॉन्ट यानी चाहना भी होता है ना, जितना सोना चाहता हूं उतना बना सकता हूं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव मेरे पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा टाइम, वो प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी यानी बहुत आया, बहुत सारा। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। एंड आई विल बिकम वेरी रिच, और आई विल बिकम, विल गागी के बिकम यानी होना, वेरी रिच, और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। देन, फिर। ही थॉट, उसने सोचा। वेयर विल आई गेट सो मच आयरन, वेयर यानी कहां, विल गागी के फ्यूचर टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का। देखिए, विल आई गेट सो मच आयरन यानी इतना ज्यादा सोना मुझे कहां मिलेगा। वेयर यानी कहां मिलेगा, सोच रहे इतना सोना लाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो कहां मिलेगा, विचार कर रहा है। आफ्टर पाउंडरिंग फॉर अ वाइल, पाउंडरिंग यानी भी विचार करना को पाउंडरिंग कहा जाता है ना। तो वाइल यानी होता है कुछ समय को वाइल कहा जाता है, कुछ देर वाइल कहा जाता है। कुछ देर सोचने के बाद, ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया। तो ही यानी वह भी होता है, उसने, उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था। तो डिसाइड यानी फैसला लेना, निर्णय करना, उसी का सेकंड डिसाइडेड, तो उसने फैसला लिया। आई विल गो, मैं जाऊंगा। टू प्रेपोजिशन है, द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। बट अ लॉट ऑफ स्क्रैप आयरन, लेकिन बहुत सारा, स्क्रैप आयरन मतलब क्या होता है, कबाड़ का जो लोहा, उसे स्क्रैप आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा बोलते हैं ना, स्क्रैप आयरन। बाय, बाय यानी होता है खरीदना, है ना, कच्चा लोहा खरीदने बाजार जाऊंगा। एंड देन टर्न इट इनटू गोल्ड, और फिर उसे सोने में बदलूंगा। विद द हेल्प ऑफ द स्टोन, विद द हेल्प यानी मदद से, ऑफ द स्टोन,
पत्थर की मदद से उस कच्चे लोहे को सोने में बदल दूंगा, कल बाजार जाऊंगा। हाउएवर, हालांकि, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, इट वॉज तो ये भी सब्जेक्ट ग्रुप में यूज किया जाता है, वॉज ऑलरेडी इवनिंग, लेकिन शाम हो चुकी थी। एंड नाइट वॉज अप्रोचिंग, और रात पहुंच रहा था, ऐसे यूज किया था, अप्रोच यानी पहुंचना, लेकिन क्या बोल सकते हैं, रात करीब आ रही थी। शाम हो चुकी थी, रात करीब आ रही थी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ही थॉट, उसने सोचा। आई शुड हैव माई डिनर, शुड हैव माई डिनर, यानी ये क्या बोल रहा है, शुड हैव डिनर नाउ एंड गो टू स्लीप। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए शुड का यूज किया, ये हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शुड हेल्पिंग वर्ब है। शुड यानी चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, एडवाइस देते हैं, शुड का यूज चाहिए, मुझे चाहिए। हैव यानी, हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, हैव यानी जैसे बोलते हैं ना, हैव योर डिनर, अपना डिनर लो, तो यहाँ पे ईट माई डिनर ऐसे यूज नहीं करते, हैव का यूज किया जाता है। कुछ चीज खाने के लिए भी हैव का, पानी पीने के लिए भी कई जगह हैव का यूज किया जाता है, जरूरी नहीं ईट या ड्रिंक बोलना, वो वाला हैव है, तो वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो शुड हैव नहीं है, शुड हेल्पिंग, ये आपका मॉडल्स में आता है, मॉडल्स में, और हैव आपका वर्ब के रूप में यूज किया गया। देखिए, आई शुड हैव माई डिनर, है ना, मुझे अपना रात्रि का भोजन लेना चाहिए, नाउ यानी अब, एंड गो टू स्लीप, और सोने जाना चाहिए। देखिए खुद बोल रहे, रात हो गई भैया, खाकर सोने जाना चाहिए। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। बाय स्क्रैप आयरन, बाय यानी वही खरीदने, और कच्चा लोहा खरीदने, एंड देन मेक गोल्ड, और फिर सोना बनाऊंगा, ये प्लानिंग कर ली उसने। द लेजी डिसाइपल एट हिज फूड, अब वो जो आलसी शिष्य ने एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है ना, ईट, एट, ईटन, एट, हिज फूड अपना भोजन, है ना, खाया। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने गया। तो ये देखिए एट और वेंट ये दोनों वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ईट का सेकंड फॉर्म है, ये गो का सेकंड फॉर्म है, सोने के लिए चला गया। ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग रिच द नेक्स्ट डे, ड्रीमिंग यानी सपना देखते हुए, अबाउट यानी के बारे में, बिकमिंग यानी होने का, रिच यानी अमीर, द नेक्स्ट डे, अब वो अगले दिन अमीर होने का सपना देखते हुए सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। वेन ही वोकअप, जब वह जागा, वोकअप क्या है, वेकअप, जब वह जागता है तो वेन ही वेक्स अप ऐसे हो जाता ना, बट सेकेंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है तो वोकअप, वेक का वोक हो जाता है। जब वो जागा, ही थॉट, उसने सोचा, आई हैव टाइम अंटिल इवनिंग, मेरे पास शाम तक का समय है। आई विल हैव, फिर यहां पे हैव ना, विल हैव नहीं है, आई विल हैव ब्रेकफास्ट नाउ, अब मैं क्या करूंगा, ब्रेकफास्ट यानी होता है सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहा जाता है। अब उसने बोला कि शाम तक का समय है, मैं भी नाश्ता करूंगा, एंड देन गो, और फिर जाऊंगा, टू द मार्केट टू बाय आयरन, फिर लोहा खरीदने जाऊंगा। शाम तक का समय क्या हड़बड़ी है, इसे बोलते हैं आलस्य, आलसी। आफ्टर फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट, आफ्टर यानी के बाद, है ना, अपने नाश्ता को खत्म करने के बाद, ही स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी, स्टार्टेड यानी उसे ऐसे बोलते हैं ना, फीलिंग यानी क्या महसूस होना शुरू हुआ, स्लीपी यानी होता है नींद आने लगा, तो उसे नींद आने लगी। ही थॉट, उसने सोचा, द मास्टर विल रिटर्न इन द इवनिंग, मालिक तो गुरु तो शाम को लौटेंगे। सो इसलिए, आई स्टिल हैव टाइम, मेरे पास अभी भी समय है। व्हाट्स द हरी, है ना, व्हाट्स द हरी यानी व्हाट इज द हरी, ऐसे व्हाट्स द हरी लिखा हुआ है शॉर्ट में, यानी जल्दबाजी क्या है। आई शुड रेस्ट, मुझे आराम करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर, मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। एंड देन, और फिर, आई विल गो टू द मार्केट, फिर मैं बाजार जाऊंगा। देखिए एंडिंग बहुत अच्छी है ना, एंडिंग में जो मोरल दी गई वही असली है। स्टोरी तो आपको समझ आ ही गई होगी एक्चुअल में स्टोरी क्या है, बट यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, कितना डिटेल में समझा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। थिंकिंग दिस, यह सोचकर, ही ले डाउन, ले डाउन नीचे लेट जाना, उसे ले डाउन कहते हैं, वह लेट गया। टू रेस्ट, आराम करने के लिए, यदि वर्ब के पहले टू है तो के लिए ज्यादा था ना, टू रेस्ट आराम करने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, ऐसे। और कोई नाउन के पहले टू हो, जंगल, टू द जंगल, टू द मार्केट, टू स्कूल, तो वो प्रेपोजिशन हो जाता है, या के लिए नहीं होगा, केवल वो जगह बताता है, भाई संबंध बता रहा है। तो नाउन के पहले हो तो प्रेपोजिशन, वर्ब के पहले हो तो के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, फेल अस्लीप, फेल अस्लीप यानी होता है नींद आ जाना, और जल्दी उसे नींद आ गई, भाई आलसी आदमी है, जैसे लेटा नींद आ गई।
व्हेन ही वोक अप, अब ये तो आप जान गए हैं ना, जब वह जागा। द सन वॉज अबाउट टू सेट, सूरज अबाउट यानी होने ही वाला था, उसे अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही वॉज अबाउट टू जंप, वो कूदने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू ईट, वो खाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू स्टडी, वो पढ़ने ही वाला था। तो अबाउट टू वॉज के साथ है था ना। द सन वॉज अबाउट टू सेट, सेट यानी अस्त होना, जैसे हम बोलते हैं ना सन सेट, सूर्य अस्त होना, और सनराइज, राइज यानी उदय होना, ऐसे यूज किया जाता है। जब सूरज डूबने ही वाला था, एंड इवनिंग वॉज अप्रोचिंग, और शाम हो रही थी, ही क्विकली गॉट अप, वह जल्दी से उठा, है ना। वेकअप, वोकअप यानी जागना होता है नींद से, गॉटअप यानी अपनी जगह से उठना को गॉटअप कहते हैं। जैसे कि गेटअप यानी उठ खड़ा होना, वेकअप यानी जागना, दोनों में अंतर है। एंड रस्ड, और भागा, आउट यानी बाहर, ऑफ द हर्मिटेज, आश्रम में, टू गो टू द मार्केट। अब वो आउट ऑफ द हर्मिटेज, आउट ऑफ द हर्मिटेज यानी होता है आश्रम से बाहर, आउट का यूज किया गया ना, और बाजार जाने के लिए उठा और तुरंत वो भागा वहां से जल्दबाजी में। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही, तो उसे एज सुन एज कहा जाता है, लेकिन जैसे ही स्टेप्ड आउटसाइड, वह बाहर कदम रखा, ही सॉ, उसने देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे। कौन सा सी है, ये वाला सी है ना। देखिए सी देखना भी होता है, एक सी आपका होता है समुद्र, और एस एच शी है ना, इसका मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग, कोई लड़की है उसके लिए हम जब वह लगाते हैं ना, शी, ये वाला शी, सी, और ये भी सी, देखिए कितना अंतर पड़ जाता है ना। तो ये वाला जो सी है उसका सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन। तो उसने देखा अपने गुरु को स्टैंडिंग, खड़े हुए, एट द डोर स्टेप। डोर स्टेप मतलब क्या होता है, हम जैसे बोल सकते हैं उसे दरवाजे पर खड़े हुए देखा। द मास्टर हैड रिटर्न, मालिक लौट चुके थे, लौट गए थे। हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, रिटर्न यानी लौटना, उसका सेकंड फॉर्म में रिटर्न्ड होता है, थर्ड फॉर्म में रिटर्न्ड होता है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो गया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। द मास्टर हैड रिटर्न, गुरु लौट चुके थे या फिर लौट गए थे। द मास्टर टुक द स्टोन बैग, और गुरु ने टुक लिया, टेक टुक टेकन, तो टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, द स्टोन पत्थर को, बैक यानी वापस, फ्रॉम हिम उससे, एंड सेड और कहा, योर टाइम इज अप, टाइम इज अप यानी तुम्हारा टाइम हो गया है, समय समाप्त हुआ। टाइम आप बोलते हैं ना खेलते समय, तुम्हारा समय हो गया है। द डिसाइपल प्लीडेड एंड बेग्ड हिज मास्टर टू लेट हिम कीप द स्टोन, और शिष्य ने प्लीडेड यानी विनती करने को प्लीड करना बोलते, प्लीडेड विनती करना, दे दोनों गुरु जी, प्लीड, समझ गए आप। एंड बेग्ड, बेग्ड यानी मांगना, भीख मांगना, बेगर, बेगर कहते हैं ना, वही बेग्ड, बेग्ड यानी भी मांगना। हिज मास्टर, तो उसने अपने गुरु से विनती की, हाथ जोड़े और अपने गुरु से कहा, टू लेट, लेट यानी होता है किसी को कुछ करने देना, पॉजिटिव वर्ब है। लेट हिम कीप, उसे रखने देने के लिए। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम ईट, उसे खाने दो। तो लेट का यूज ऐसे किया जाता है। लेट हिम कीप द स्टोन फॉर अ लिटिल लॉन्गर, यानी कुछ देर और भी, लिटिल लॉन्गर कुछ और देर पत्थर रखने के लिए, देने के लिए कहा कि गुरुजी थोड़ा कुछ और देर पत्थर रखने दो। बट द मास्टर रिफ्यूज्ड, लेकिन गुरु ने रिफ्यूज यानी मना कर देना, उसी का सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। ही सेड, और उसने कहा, अ लेजी पर्सन लाइक यू, एक आलसी व्यक्ति तुम्हारे जैसा, लाइक यानी जैसा होता है, लाइक यानी पसंद भी होता है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक यानी जैसे, लाइक माई फादर, मेरे पिताजी के जैसे, लाइक माई सन, मेरे बेटे के जैसे, तो लाइक यानी जैसे भी होता है। अ लेजी पर्सन लाइक यू, एक आलसी व्यक्ति तुम्हारे जैसा, एक आलसी व्यक्ति, कैन नॉट, नहीं सकता, है ना। अचीव, अचीव यानी प्राप्त करना, एनीथिंग, कुछ भी, इन लाइफ, तुम्हारे जैसा आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो अचीव यानी हासिल करना। यू हैड 24 आवर्स, तुम्हारे पास, है ना, यू हैड यानी तुम्हारे पास था, 24 आवर, इसे हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ सकते हैं या आवर्स पढ़ सकते हैं, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एट साइलेंट होता है। यू हैड 24 आवर्स, तुम्हारे पास 24 घंटे थे, इन विच, जिसमें, यू कुड हैव, कर सकते थे तो कुड हैव का यूज करते हैं, मेड एज मच एज गोल्ड यू वांटेड, यू वांटेड तुम चाहते थे, है ना, यानी तुम जितना सोना चाहते थे तुम उतना सोना बना सकते थे। बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, तुम्हारे आलसीपना के कारण, यू डिड नथिंग, तुमने कुछ भी नहीं किया। डिड यानी किया, डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डिड वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, डू, डिड, डन, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन आप थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। नथिंग यानी कुछ भी नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। आई विल नॉट गिव यू द स्टोन इवन फॉर अ सेकेंड मोर, आई विल नॉट गिव, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यू यानी तुम्हें, द स्टोन, पत्थर को, इवन यानी भी,
फॉर अ सेकंड मोर, यानी एक सेकंड के लिए भी, एक और आधी सेकंड के लिए भी तुम्हें मैं ये पत्थर नहीं दूंगा। दिस इज योर पनिशमेंट, ये तुम्हारा दंड है, ये तुम्हारी सजा है। फॉर बीइंग लेजी, बीइंग यानी होना, उसे बीइंग कहते हैं, लेजी यानी आलसी, है ना। तो ये आलसी बनने की तुम्हारी सजा है। अ मैन, एक आदमी, हु यानी जो, डज नॉट वैल्यू, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब नेगेटिव सेंटेंस में, नहीं था, नहीं थी, नहीं खाता है, नहीं खाती है, नहीं जाते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस में आप देखेंगे डू नॉट का या डज नॉट का यूज होता है। डू नॉट का यूज कब होता है, जिसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, आई डोंट, यू डोंट, जिसे हम बोल सकते हैं आई डू नॉट, यू डू नॉट, है ना, और दे डू नॉट, वी डू नॉट, और प्लूरल हो गया तो बॉयज डू नॉट। बट जब ही सी इट किसी का नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हम वहां पे डज नॉट, ही डज नॉट, राहुल डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, माई फादर डज नॉट, तो ये अंतर रहता है। इसका मतलब क्या था, नहीं था, नहीं थी। हु डज नॉट वैल्यू, जो वैल्यू नहीं करता टाइम का, समय का, जो महत्व नहीं समझता, कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ, अकम्प्लिश, जिसे हम फिर वही बोल सकते हैं कि हासिल करना। तो जो समय का कद्र नहीं करता वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। द डिसाइपल स्टूड देयर, और जो शिष्य वहां खड़ा था, स्टैंड का स्टूड हो गया, अशेम्ड, शर्मिंदा, अशेम्ड कहते हैं, शिष्य वहीं खड़ा रहा शर्मिंदा से। ही हैड मिस्ड, उसने खो दिया था, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, मिस का हो गया, मिस्ड सेकंड भी थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है। ही हैड मिस्ड, उसने खो दिया था। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका, टू बिकम रिच, अमीर होने का, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, अपने आलसीपन के कारण। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है एक एक चीज, आ रहा हूं तो प्लीज एक कमेंट कर दिया करें आप लोग, जब भी हाँ सर अच्छा समझ आए, जहां भी खुशी हो तो जैसे बीच बीच में ताली बजाता है आप लोग कमेंट कर दिया करो, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है ना। तो उसने कहा कि आलसीपना के कारण उसने अपना अमीर बनने का मौका खो दिया था। हाउएवर, हालांकि, ही नाउ अंडरस्टूड, वह अब समझ गया था, द लेसन हिज मास्टर, अपने गुरु के द्वारा जो सबक सिखाया गया था उस समझ गया था। मास्टर हैड वांटेड टू टीच हिम, हिज मास्टर यानी उसके जो मालिक, हैड वांटेड, चाहते थे, टू टीच हिम, उसे जो सबक सिखाना चाहते थे वो समझ गया था। इन फ्रंट ऑफ हिज मास्टर, इन फ्रंट यानी के सामने, ऑफ हिज मास्टर, अपने गुरु के सामने, ही वोव्ड, है ना, वोव्ड यानी क्या होता है, वाव जैसे होता है ना, यानी कि वाव यानी होता है कसम खाना, संकल्प से वाव कहा था। ही वोव्ड, उसने कसम खाई। नेवर यानी कभी नहीं, टू बी लेजी अगेन, फिर से कभी भी आलसी नहीं करने की कसम खाई। एंड टू ऑलवेज मेक गुड यूज ऑफ हिज टाइम, एंड टू ऑलवेज, हमेशा, मेक गुड यूज, अच्छा उपयोग, ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का सदुपयोग करने की कसम खाई, उसने संकल्प लिया। लास्ट बचा है, मोरल है, इफ वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन लाइफ, यदि हम अपने जीवन पर है क्या करें, विचार करें, प्रतिबिंबित करें, रिफ्लेक्ट कहा जाता है, वी विल सी, हम देखेंगे, दैट की दिस हैपन्स, यह होता है, हैपन में एस जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है ती है, यह होता है, टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के साथ, एट टाइम्स यानी समय समय पर या कभी कभी। तो यदि हम अपने जीवन पर विचार करें तो हम पाएंगे कि हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, समटाइम्स, कई बार, वी बिकम लेजी, हम आलसी हो जाते हैं, एंड डिले अवर वर्क, और हमारा काम डिले कर देते, टाल देते हैं, थिंकिंग, सोच करके, वी विल डू इट टुमारो, कि हम इसे कल करेंगे, बट टुमारो नेवर कम्स, लेकिन कल कभी नहीं आता है, एंड व्हेन इट डज, इट अराइव्स एज टुडे। क्लियर है, और कल कभी नहीं आता है तो आज हम उसे क्या करना चाहिए, इट अराइव्स एज टुडे, ये आज के रूप में आता है, कल कभी नहीं आता है। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यदि आप कुछ करना चाहते हो, डू इट नाउ, उसे अभी करो, बिकॉज, क्योंकि, टाइम नेवर स्टॉप्स, समय कभी नहीं रुकता है, इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कीप्स मूविंग, है ना। एंड इफ वी डू नॉट कंप्लीट अवर वर्क्स ऑन टाइम, और यदि हम अपने समय पर काम पूरा नहीं करते हैं, वी मे यानी शायद के लिए मे का यूज, एंड अप लाइक द डिसाइपल, और शायद क्या हो जाएगा, हमारी जो स्थिति है शिष्य की तरह ही क्या कर देंगे, मिसिंग आउट ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लेजीनेस, हम भी उस शिष्य की तरह, मिसिंग आउट वही खो देना, अवसर को खो सकते हैं, किसके तरह, अच्छे अच्छे मौके को खो सकते हैं, ड्यू टू लेजीनेस, आलस के कारण
उस शिष्य की तरह हम भी अपने अच्छे अच्छे मौके को खो सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, यू कैन गेट एवरीथिंग, आप हर चीज पा सकते हैं, बाय गिविंग योर टाइम, अपना समय देकर, बट यू कैन नॉट गेट टाइम बैक बाय गिविंग एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट गेट टाइम, लेकिन आप समय को नहीं प्राप्त कर सकते, बैक यानी वापस, बाय गिविंग एवरीथिंग। क्लियर हो? कितनी अच्छी बात कहा गया है, कही गई है कि आप अपना समय देकर, है ना, सब कुछ पा सकते हैं। भाई समय दीजिए, पैसा कमाने में समय दीजिए, और किसी चीज में समय दीजिए, सब कुछ प्राप्त कर, सब कुछ यानी जो मनुष्य के हाथ में, भी बोलेंगे कि मरे हुए व्यक्ति को वापस नहीं, थोड़ा समझने वाली बात है, सब कुछ पा सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, कार चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो चाहिए आपको सब कुछ पा सकते हैं समय से। इस समय क्या है, वही तो मूल्यवान है ना, समय से आप कमाओगे, खाओगे, उठोगे, सब पा सकते हो। लेकिन आप समय को वापस नहीं ला सकते सब कुछ देकर। आप अपना पूरा धन संपत्ति, धन दौलत, जितना चीज है सब दे दो, पैसा वैसा सब दे दो, जमा पूंजी सब दे दो, लेकिन आप समय को नहीं खरीद सकते। समय वापस नहीं आने वाला। समय से हर चीज खरीद सकते हो, हर चीज से आप समय नहीं खरीद सकते हो। आप बोलोगे जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति को, समय ले आओ भैया, मेरा कल का समय आप ले आओ, इतने पैसे वाले बन, नहीं भैया, असमर्थ हूं मैं, ला ही नहीं सकता। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टूडे, है ना, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर न टाले, बिकॉज, क्योंकि, यू में डिले बट टाइम विल नॉट, क्योंकि आप देर, है ना, यू में डिले यानी आप टाल सकते हो, बट टाइम विल नॉट, लेकिन समय कभी नहीं टालेगा। समय को यदि, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि अरे समय तो है, क्या है, समय भी टाल सकता है। आज हमारी मृत्यु होने वाली है, बोलेंगे अरे समय हो सकता है हम मृत्यु को टाल दें, नहीं भी, आज ही करके रहेगा वो। समय हमें, यदि आज धनवान बनाना चाहता है, हमने मेहनत किया किसी भी कारण से, भाग्य के बदौलत भी, तो आज हमें बना देगा। वो नहीं बोलेगा चलो ना इसे कल अमीर बना देता हूँ, या कल इसे गरीब बना देता हूँ, इसका एक्सीडेंट कल करवा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। समय कोई किसी चीज़ पर नहीं टालता। आज जो जो आपके साथ होना है वो आपके साथ ही होगा, समय नहीं टालेगा। हाँ, आप समय को टालते हो, आप समय को टाल सकते हो, लेकिन समय अपना काम नहीं टालता। इसलिए आप आज का काम को कल पे ना टालो, कल के टाइम को परसों पर नहीं टालिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है, मूल्यवान है। हम आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, जैसे क्रिकेटर हैं, अरे यार संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, बिताते आते टाइम, बिताते आते हैं। खैर वो अलग चीज़ हो गई, वो तो भाई पैशन रहता है। कई लोग सोचते हैं अरे मंथ एंड कब होगा, मंथ एंड कब होगा, पैसा कब आएगा, महीने का पैसा कब आएगा। बट आप ये नहीं देख रहे कि हम महीना का एंड के बारे में सोच रहे हैं, बट हमारा जीवन भी तो कम होते जा रहा है। एक महीना कम हो गया, एक हफ्ता कम हो गया, रोज एक एक मिनट कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घबराना है कि नहीं भी अब हमारी मृत्यु नजदीक आ रही, कोई बात नहीं, मृत्यु सबकी होनी है, नजदीक आ रही, आने दीजिए, लेकिन उस समय का दुरुपयोग तो मत कीजिए। चिंता करके समय का दुरुपयोग मत कीजिए, चिंतन करके सदुपयोग कीजिए। चिंतन करना पता है आपको, किसी चीज के बारे में, हम इस चीज से कैसे, है ना, निकले। ठीक है, आपके पास पैसे की कमी है, बहुत सारा रेंट है, बहुत सारे ईएमआई बचे हुए हैं आपका, आप लेकिन बस टेंशन ले रहे हो, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, बहुत ये हो जाएगा, वो जाएगा, बहुत निगेटिविटी आ रही है। बट आप चिंतन करेंगे कि अच्छे भाव से उस समय का सदुपयोग कीजिए। जितना टाइम हम सोचने में लगा रहे हैं, उतने समय में आप और कुछ काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम यदि टाइम बच रहा है तो, या कुछ और आप काम ढूंढ सकते हैं, या बहुत सारे आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी आपको यूट्यूब में सीखने को मिलता है, जो घर बैठे भी आप कर सकते हो। वीडियोस तो हम बहुत देखते हैं, अरे ऐसे कर लेंगे क्या, इनकम, ये सॉरी क्या आता है, शेयर मार्केट कर लेंगे क्या, या कुछ और भी बहुत सारे आते हैं ना, क्या आता है आपका मार्केटिंग वाला, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऑनलाइन भी होता है, कर लेंगे क्या, सोचते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं यूट्यूब में, वीडियो देखा, सदुपयोग किया, कोई बात नहीं, बट उस पर आप क्या कर रहे हो, उस समय को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, बस देख रहे हो आप, उसको आप अप्लाई कर ही नहीं रहे हो, तो ये आपका समय का सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए भाई, ऐसे कोई चीज़ असंभव नहीं है कि आप उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, या उससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते। पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समय का सदुपयोग कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, कल पर किसी चीज़ को नहीं टालना है। आज का काम है कल कर लूँगा, कल का काम है यार परसों कर लूँगा। आपका काम का बोझ बढ़ते जा रहा है। आज का काम थोड़ा सा भिड़ के, आधे एक घंटे के सवाल है, मान लीजिए भिड़ के कर दीजिए, कल के लिए कोई बोझ नहीं बचेगा। आज कल मजे ले लेंगे आप, परसों नरसों आपकी हालत खराब हो जाने वाली है, काम भी बिगड़ेगा, क्योंकि भाई माइंड अच्छा नहीं रहेगा ना, एक साथ जल्दी जल्दी काम करना है। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए। आज का काम है ना, तो आलस मत कीजिए,
थोड़ा सा समय देके आज का काम को जितना हो सके, यानी कि पूरा हो जाए, फिर जितना हो सके आज का काम निपटा लीजिए। हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगती है ना, तो जो टीचर्स जो देख रहे होंगे और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती जानते हैं कि कल जैसे इलेक्शन है, तो यदि हम लोग सोचेंगे आज रेस्ट कर लेते हैं भैया, कल से ना सुबह सुबह उठ के सबको साइन वाइन कर लेंगे, है ना, सब पर्ची वर्ची जो रहता है आपका बैलेट पेपर में साइन वाइन कर लेंगे, सील भी लगा देंगे, गिनती कल करेंगे, लिफाफा में चपड़ा रहता है हमारे पास, वो गोंद आता है ना चपड़ा लाल लाल वाला, सील भी लगा ले, कल लगा लेंगे सोचते हैं। बट मान लीजिए ऐसे सोच के सो गए, इलेक्शन मान लो 7 बजे शुरू हो रही है, हमारी नींद 6 बजे खुली, भगवान ना करे 6 बजे खुली, तो आप वो इलेक्शन वाली तैयारी करोगे कि आप वो चपड़ा और साइन करते, फिर पूरा आपका काम बिगड़ जाएगा। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, आज गए थके हारे, बहुत ज़्यादा थके हैं, कोई बात नहीं, रात भर जाग के हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो भी ऑफिशियल काम है, जो भी चपड़ा लगाना, नाम लिखना, विधानसभा का नाम लिखना, जो जो तीनों चारों तरफ से सील लगाना, साइन करना, सब काम करके रखते हैं। फिर दूसरे दिन बहुत आसानी होती है हमारे लिए, जब पैकिंग करने का समय था, केवल उस फाइल को उसमें एक एक लिफाफा में डालते हैं, तो उसका नाम लिखा रहता है, सब चीज़ ओके रहता है, बस एक एक बार चिपकाना रहता है, काम खत्म। तो भाई अपना एग्जाम्पल दिया हूँ, क्योंकि हम लोग कभी काम को टालना नहीं चाहते, क्योंकि एक दो लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गए, भुगत चुके हैं, कई लोग की जॉब भी जा चुकी है। तो ये एग्जाम्पल था, स्टोरी थी बहुत अच्छी। प्लीज़ यदि आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग लाइक कमेंट किया करें, और आप लोग आपकी जो एक एक बोलना चाहिए कि जो निगेटिविटी है, जो आलसपन है, किस चीज़ में आप आलस करते हैं, एक कमेंट आप लोग नीचे कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी जानने में, आप लोग के बारे में भी समझने में। ये थी आज की स्टोरी। इसका जो PDF है टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP, नीचे दो आपको एक लिंक मिला होगा विष्णु ATP करके ना, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग। तो उसमें क्या है, आपको इसका PDF मिल जाएगा क्लियर, और बहुत सारा PDF मैंने दिया पुरानी स्टोरीज़ की, तो आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखेंगे, आपको कितना समझ आया, कौन कौन से हैपन्स होता है, समटाइम्स है ना, कभी कभी, कई बार ऐसे यूज़ किया था, टुमारो कल, नेवर कभी नहीं, कम्स आता है, ये सब आप लोग धीरे धीरे आपको याद आते जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुक्स वगैरह परचेस करने तो लिंक उसका भी दिया, वहाँ से आप बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।